नाजरीन, श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलावार धमाकों के बाद मुश्तबा अफराद को तलाश करने का जो काम है वो अभी भी जारी है। उनकी धरपकड़ या उन्हें ठिकाने लगाने का अमल इस वक्त जारी है। आपको बता दें, दूसरी तरफ श्रीलंका की हुकूमत ने मुमकिन हमले से बचने के लिए कई इकदाम भी कर रही है। इसी सिलसिले में वहां चेहरा ढकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सदर सिरिसेना मैत्रीपाला के इस कदम की सताइश हिंदुस्तान में भी कुछ हलकों में की जा रही है। हिंदू सेना के बाद सियासी जमात शिवसेना ने भी हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया है। तर्जुमान सामना की इदारिया में श्रीलंकाई सदर की तारीफ की गई है। शिवसेना के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत इस तरह के सख्त फैसले कब लेगी। शिवसेना ने हिंदुस्तान में अवामी मकामात पर बुर्के पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। देखिए, श्रीलंका में जिस प्रकार आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद इस प्रकार का बैन वहां लगाया गया, हमने पिछले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अगुवाई में आतंकवाद को भारत की सीमा के अंदर आने से हम रोकने में सक्षम हुए। कहीं भी किसी प्रकार एक आतंकवादी घटना तक नहीं हुई। यही हमारे सरकार मोदी जी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर की उसकी नतीजा थी। और किसी प्रकार की बैन लगाने की मेरे विचार से आज कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ हैं जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, एमसीसी का ग्रेव वायलेशन है, और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज़ में आता है, तो ये 3 चीज़ों का ये ग्रेव वायलेशन है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुर्के पर लगाने जाने वाली पाबंदी के मामले को लेकर के शिवसेना वाले बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अवामी जगहों पर बुर्के के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को ताउन फराहम करना चाहिए। के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने प्रचार के लिए निकलने वाली हैं। यहाँ सामना में लिखा कि जिस तरह से बुर्के पर प्रतिबंध श्रीलंका में लगा, आप भारत में भी होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देश की जो आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता है, लोकतंत्र का पर्व है, इसकी शुद्धता के और सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है, मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। से कि आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपको बुर्का हटाना ही पड़ता है, आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। इसी प्रकार से सहज भाव से मैं मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम अपने पंथ के जो लोग हैं, उन सब से आग्रह करती हूँ कि देश को सर्वोपरि मानकर अपनी परंपराओं को लागू करें और स्वतः ये निर्णय लें कि ऐसे स्थानों पर जहां देश की सुरक्षा का प्रश्न है, आप स्वयं आगे आएं और इन परंपराओं का निर्वहन आप निश्चित रूप से करें, लेकिन कानून और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। मतलब बुर्का हटना आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं की आजादी का प्रतीक होगा? देखिए, मैंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं, अच्छी बात है, परंतु जहां राष्ट्रीय विषय आते हैं वहां पर देश की सुरक्षा का विषय आता है, उसका दुरुपयोग कोई ना कर पाए, ऐसा स्वयं उन लोगों को निर्णय लेना चाहिए जो अच्छा है। अगर उस पर कानून बनता है, फिर वो पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उसमें होगा जो कुछ होना देश के लिए, लेकिन उसके विषय में कुछ नहीं कह सकती। मेरा मानना है कि ये सहज और सरलता हमारे देश को सर्वोपरि रखकर की जानी चाहिए।